चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कंस्ट्रक्टर होता है जो इसका बेसिक जो पर्पज है वो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना। अब से पहले तक आपने देखा होगा, जैसे आप कोई क्लास लेते हो, क्लास ए, अगर आपने इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए क्लास का, ओबीजे मान लिया, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना था तो आप कैसे करते थे? आप कोई एक फंक्शन ये मेथड डिफाइन करते थे, मान लिया कि void get data, और इसके अंदर जो जो वेरिएबल थे, मान लिया मेंबर डाटा मेंबर थे int x और int y, अगर आपने इनको इनिशियलाइज कराना था तो क्या करते थे? इस गेट डाटा को कॉल कर लिया और x के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी, y के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी और ओबीजे से इसको कॉल कर दिया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा रहे थे। लेकिन C++ के अंदर आपको एक और कंसेप्ट दिया गया है कंस्ट्रक्टर का, जिसकी हेल्प से आपको ये जो इस टाइप से फंक्शन अलग से डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं और उनको कॉल करते हो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से, वो करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं बेसिकली? ये भी मेंबर फंक्शन है, लेकिन ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल क्यों? क्योंकि इनका जो नाम है वो नाम सेम है आपके क्लास नेम के। ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करूं, कंस्ट्रक्टर है जो इनका जो नाम है वो सेम नाम होगा आपके क्लास के, सेम नेम और सेम नेम टू द क्लास। ठीक है, दूसरा जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमेशा ही आपके पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, डिक्लेयर्ड इन पब्लिक। बढ़िया हुआ बना दिया टाइट प्याज के परोठे, प्याज का सलाद है, खोल हो जाते हैं आपको। प्याज की सब्जी एक टाइम में एक आलू बेर कर प्याज की सब्जी। अगर ये बटे तो कहां देगा वो सासू तो नुका रे बेटा तोड़ा मारी जेड़ा नो बोले हां मां जे प्याज से पड़ जाए जवान।
लेकिन तू हमने भी अरुण लगा बेटा तोड़िए मारिए कीड़ा create है फिर अरुण मारता को नहीं कीड़ा आवाज तो कौन आंदी सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं। ये मैडम है इनको तो बोल रोटी खाई ये कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कॉल ऑटोमेटिकली। मैडम ने रोटी नहीं खाई मेरे को नहीं है ये मतलब कि मेरे पापा ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगली क्या प्रॉपर्टी है कि भाई कंस्ट्रक्टर है जो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते, नॉट इवन वॉइड, डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्टर होते क्या है, उसमें आपको ये सारा डिफाइन करना पड़ेगा विद एग्जांपल। ये सारा एक्सप्लेन करोगे आप। दे डोंट हैव रिटन टाइप, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टर होते हैं इनको हम इनहेरिट भी नहीं कर सकते इनकी चाइल्ड क्लास के अंदर। इनहेरिटेंस आगे आएगा डिटेल में तो उस टाइम देखेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होते हैं कांट बी इनहेरिट। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये वर्चुअल भी नहीं हो सकते। वर्चुअल भी क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं, कैन नॉट बी वर्चुअल। वर्चुअल फंक्शन होते हैं तो ये वर्चुअल भी नहीं हो सकते। और हम इनके एड्रेस को भी रेफर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस। वैसे हर एक फंक्शन का एड्रेस होता है एक जिसके एक्शन को रेफर कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक केस में ऐसा नहीं है, हम इनके एड्रेस को रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है कंस्ट्रक्टर की। अब कंस्ट्रक्टर है जो उनको क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपकी क्लास आएगी, मान लिया क्लास है आपकी सैंपल, मैंने नाम दे दिया, और इसके अंदर आपके दो वेरिएबल है इंट ए और बी। पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या है, सेम नाम होगा जो क्लास का नाम है सैंपल, रिटर्न टाइप इसका कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ए की वैल्यू सेट कर रहा हूँ 5 और बी की वैल्यू सेट कर रहा हूँ 7। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन और लेता हूँ वो है डिस्प्ले, जिसके अंदर मैं सी आउट करवाता हूँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और मैंने यहाँ क्लास बंद कर दी है। इसके बाद आता है अपना मेन। ठीक है, मेन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अब क्लास सैंपल का, सैंपल क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एस, और इस लाइन के बाद होगा क्या, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। यहाँ हम कोई आर्गुमेंट तो पास कर नहीं रहे हैं, तो ये जो विदाउट आर्गुमेंट जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा, और ए और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा रखी है। यहाँ आप और कोई काम भी कर सकते हो, सी आउट करवा सकते हो, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो ये आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर क्या काम करवा रहे हो। लेकिन हम जो जर्नल इसका पर्पज है,
जनरल पर्पज क्या है? जनरल पर्पज ये है कि इसके अंदर हम वेरिएबल्स को, डाटा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज करवाते हैं। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होती है ए और बी की वैल्यू 5 और 7 रिस्पेक्टिवली सेट हो गई, और इसके बाद में मैं कॉल करता हूँ डिस्प्ले। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने डिस्प्ले कॉल किया, ये सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ इस लाइन पे। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, इसने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, ए और बी की वैल्यू सेट हो गई। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी फंक्शन की, कंस्ट्रक्टर की, तो कंट्रोल वापस आएगा इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में जहां से इसने इसको कॉल किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, एस डॉट डिस्प्ले, तो एस डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, और ए और बी की जो वैल्यू है ए 5 बी 7, ये आपकी आउटपुट डिस्प्ले मतलब स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ये चीज समझ में आई सबको? जो कंस्ट्रक्टर है उसको आप क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल फंक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते थे, फिर क्लास का नाम लिखते थे, फिर स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर, फिर फंक्शन नाम, ऐसे लिखते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या है, आपका रिटर्न टाइप तो आपके पास कुछ है ही नहीं। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो आप सिंपली लिखोगे क्लास का नाम। क्लास का नाम है आपका सैंपल। ये लाइन में इस क्लास के बाहर कर रहा हूँ, मेन से पहले और क्लास के बाद में क्लास का नाम लिखोगे, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर। अब फंक्शन का नाम क्या है, तो वही नाम है जो क्लास का नाम है, सैंपल। आर्गुमेंट कोई अपना है नहीं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7, ये आप इनिशियलाइज करवा सकते हो। समझ में आ रही है बात? क्लास के बाहर कैसे आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करोगे। समझ में आ रही है सबको? कंस्ट्रक्टर है जो, इनमें हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने इसके अंदर पास करना है इंट एक्स और इंट वाई, दो वेरिएबल मैं इसमें एज आर्गुमेंट पास करता हूँ, और ए के अंदर मैं डाल देता हूँ एक्स, बी के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ वाई, ठीक है। और अब जब मैं सैंपल एस लिखता हूँ, ये इसको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आप जो आपको पता है कि भाई जब आप फंक्शन कॉल करते हो उसके आर्गुमेंट मैच होने जरूरी है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। मान लिया 5 और 7, अब x के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी 5 की, y के अंदर वैल्यू चली जाएगी 7 की, है ना। इस तरीके से आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हो। इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
आपकी क्लास के अंदर मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। उनको कॉल करने का तरीका यही है, जब वो कॉल होंगे तो वो ये देखेंगे कि पैरामीटर मैच किसके साथ हो रहे हैं। समझ रहे हो? अगर दूसरा कोई एक और कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर नाम तो दोनों का सेम होगा, सैंपल, उसके अंदर हो सकता है कि भाई आपके एक ही आर्गुमेंट हो, इंट एक्स, मान लेता हूँ मैं इसका ऐसे लिख लूँ, इंट ए के अंदर एक्स है और बी के अंदर 7, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो उस केस में जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा सैंपल क्लास का S1, तो मैं एक ही आर्गुमेंट पास करूंगा इसके अंदर। तो x के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, a के अंदर इसने सेट कर दी वैल्यू 5 और b की वैल्यू आपने कर रखी 7। ठीक है? तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो अपनी क्लास के अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये जो तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, क्लास का नाम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट कॉल, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल, इम्प्लिसिट। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूं, सैंपल S1 इक्वल सैंपल, और यहाँ पर मैं इसमें पास करता हूँ 5, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल, एक्सप्लिसिट कॉल। समझ में आ रही चीजें? जब हम कंस्ट्रक्टर है जो अपना, उसको जहां पर हम उसको डिक्लेयर करते हैं उसी के साथ उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि ये अपना तरीका है, सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया था ये वाला, जहां पर हमने उसको डिक्लेयर किया साथ में ही उसको हमने डिफाइन कर दिया, तो उसको बोल देते हैं हम इनलाइन कंस्ट्रक्टर। जब उसको हम कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर अगर डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिक्लेयर तो हम क्लास के अंदर करेंगे और उसको डिफाइन मैं क्लास के बाहर कर रहा हूँ, उस केस में उसको इनलाइन नहीं बोलेंगे। डिक्लेयर करते ही उसको डिफाइन कर रहे हैं हम, तो उसको हम इनलाइन कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। एक मिनट होल्ड करो बच्चों। ये क्या था? जो पैरामीटर है किसी भी कंस्ट्रक्टर के, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन हम उसमें क्लास टाइप का पैरामीटर नहीं पास कर सकते। जैसे जब मैं ऑब्जेक्ट अपना, जैसे मैं इस टाइप लिखता हूँ क्लास सैंपल, और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ सैंपल, और इसमें मैं सैंपल को ही पास कर दूँ,
क्लास टाइप को ही पास कर दूं तो ये वैलिड नहीं है। पैरामीटर ऑफ ए कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप एक्सेप्ट दैट ऑफ क्लास टू विच इट बिलोंग। मतलब क्लास खुद जिस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है कंस्ट्रक्टर, उसी के टाइप को हम पास नहीं कर सकते, लेकिन हम रेफरेंस पास कर सकते हैं उसी क्लास का एज ए पैरामीटर। रेफरेंस कैसे पास करेंगे? जैसे सैंपल रेफरेंस पास करना तो सेम नाम देना पड़ेगा, और एड्रेस एम्परसेंड ये लगा दिया। इस तरीके से हम रेफरेंस पास कर सकते हैं उसी क्लास का, लेकिन क्लास को पास नहीं कर सकते। ये इनवैलिड है, ये वैलिड है। इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब हम रेफरेंस पास करते हैं उसी क्लास का तो उसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे? जैसे अपने जो कंस्ट्रक्टर था सैंपल, अब इसके अंदर मान लिया मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने अपने ऊपर a और b, दो वेरिएबल थे ना, a और b। ठीक है, एक वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया x, दूसरा मैंने कर दिया b इक्वल टू, यहाँ b नहीं होगा वैसे तो, ये इंट नहीं लगेगा। मान लिया मैं यहाँ लिखता हूँ 7, x के अंदर वैल्यू मैं जब इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इस क्लास का सैंपल s का, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 5। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये दो आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट ये है, दूसरा ये है, या लेकिन जो ये आर्गुमेंट है b इक्वल टू 7, इसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसको हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलेंगे। और जो 5 आएगा, ये 5 जाएगा आपका x के अंदर। अब मान लिया a के अंदर मैं x लिख रहा हूँ और b आपका 7 है ही, है ना। तो इस टाइप से आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप एक ही आर्गुमेंट को डिफॉल्ट कर सकते हो, आप चाहो तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसको भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट कर सकते हो, है ना। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लेक्चर आपका कितने बजे होता है? आप मेरा चलो मैं कोशिश करूंगा, वो लेक्चर होगा लेकिन आप सबने आना है। ओएस का स्टार्ट करेंगे उसमें। इस लेक्चर में इतना ही।